हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोग के लिए आया हूँ। आज मैं आपको HTML फॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ कि हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन HTML। कैसे हम लोग फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं HTML में। ठीक है, तो चलिए हमने एक फॉर्म क्रिएट करा है। आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने एक फॉर्म क्रिएट करा है। इसका मैं रेंडर दिखा देता हूँ। ये है आपका रेंडर। ठीक है, बेसिकली एक फॉर्म है। फॉर्म क्यों यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म बेसिकली यूज़ इसलिए होता है, आपने बहुत सी वेबसाइट में देखा होगा फॉर्म का ऑप्शन दे रखा होता है। उससे क्या होता है, वो वहाँ पर डेटा क्या होता है, स्टोर आता है सर्वर पे जाके, तब आप सबमिट कर देते हो उस डेटा को। वो जो आपका डेटा होता है यूज़र का, वो एक सर्वर पे जाके सबमिट हो जाता है। तो ये सब फॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर्म आपको आना भी बहुत ज़रूरी है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका फॉर्म इन HTML। ठीक है, तो डैट यू शुड नो दिस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा ट्यूटोरियल। ठीक है, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, फॉर्म टैग। ओपन एंगुलर ब्रैकेट एंड मैंने फॉर्म लिखा, क्लोज कर दिया, फिर मैंने एंड फॉर्म टैग बनाया। ठीक है, एंड फॉर्म टैग बनाया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको मान ली हमें फॉर्म बनाना है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम या फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, इस टाइप का करके बनाना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, एक टैग होता है लेबल, लेबल के लिए होता है, नाम देने के लिए। लेबल लिखा, क्लोज किया, फिर मैंने इसको भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, लेबल के हमने नाम लिखा, लिख दिया, क्या दे दिया, फर्स्ट, मैंने दे दिया फर्स्ट, नाम दे दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, क्या दे दिया, फर्स्ट नेम दे दिया। ठीक है, और कोलन लगा दिया। लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जो फॉर, मैं आपको बताऊंगा फॉर क्या यूज़ करता हूँ। फॉर बेसिकली आगे मैं बताऊंगा, अभी लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट नेम। लेबल फॉर एक एट्रीब्यूट होता है, फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया, फर्स्ट नेम शॉर्ट में डाल दिया। ठीक है, लेबल कंट्रोल एस करेंगे, सेव किया मैंने, और आप ऑप्शन देखोगे तो ये आ गया फर्स्ट नेम। लेबल यही होता है बेसिकली, जो आप टाइटल लिखते हो कि फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ये आपका लेबल कहलाता है। ठीक है, लेबल में एक एट्रीब्यूट होता है, फॉर क्या यूज़ होता है मैं आपको। उसके बाद हम इनपुट टाइप में लिखते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। क्या होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। हम टेक्स्ट की बात है, इनपुट बहुत टाइप के होते हैं, हम लोग आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा, मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे बता देता हूँ। नॉर्मली इनपुट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंगल लाइन टेक्स्ट इससे मिल जाते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्या हो गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और यहाँ पर हम लोग नेम एक एट्रीब्यूट होता है। नेम बेसिकली क्या करता है, स्पेसिफाई करता है ये है किस चीज़ के लिए। मतलब ये अगर फर्स्ट नेम है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम दे रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया। ठीक है, ये फॉर्म का फर्स्ट नेम होगा। ठीक है, ये बता रहा है। ये इनपुट टाइप किस टाइप का है, फर्स्ट नेम। नेम बेसिकली एट्रीब्यूट यही डिफाइन करता है। उसके बाद क्या होता है, नेम के बाद एक और आईडी। आईडी बेसिकली क्यों हम लिखते हैं, एक होता है आईडी टैग। आईडी टैग जो होता है वो आपके फॉर्स के साथ कनेक्ट होता है, तो जो फॉर में जो वैल्यू होती है वही हम लोग अपनी आईडी में देते हैं। ये हेल्प करता है, एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम सेव कर देते हैं, और आप ऑप्शन देखोगे तो यू विल सी हमें क्या मिल गया, हमें वैल्यू, एक बॉक्स मिल गया अपनी वैल्यू को पुट करने के लिए, फर्स्ट नेम पुट करने के लिए मिल गया। ठीक है, चाहो तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, BR टैग यूज कर सकते, बोल्ड कर देंगे। BR टैग यूज करके हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ये को हमने अपनी वीडियोस में आपको बताया है। ठीक है, आप देखो बोल्ड हो गया। ठीक है, उससे आप मान लो सेकेंड चीज़ यूज़ करनी हो, सेकेंड नेम, तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं। सिंपली कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट लिख देंगे, बस चेंज क्या कर देंगे, लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देंगे लास्ट नेम। फर्स्ट नेम होता है, ये होता है लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा, ये लास्ट, यहाँ पर भी चेंजेस कर देते हैं, ये भी चेंज कर देते हैं लास्ट में। ठीक है, एंड सेव कर देते हैं। आप देखोगे एक और आपका मिल जाएगा, बट आप देख रहे हो एक के बाद एक आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको नीचे ले आओ तो वो भी आप ला सकते हो, किसकी हेल्प से। एक तो तरीका ये आपको आप डिफ में रख दो, डिफ हमने आपको बताया नहीं इसलिए मैं डिफ वाला ऑप्शन नहीं बताऊंगा। दूसरा तरीका यही है कि आप यहाँ पर आके BR टैग यूज़ कर लो, एम्प्टी टैग जिसको बोलते हैं हम लोग। BR टैग मैंने यूज़ का, एक सिंगल यूज़ करेंगे, देखिएगा थोड़ी सी स्पेस आएगी, अगर अच्छा नहीं लग रहा है अभी तो एक और हम लोग BR टैग यूज़ कर लेंगे। क्लोज कर दिया, आप देखोगे स्पेस आ गई। ठीक है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, फर्स्ट नेम आ गया, सेकंड नेम आ गया। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप सबमिट। अगर मान लिया फॉर्म सबमिट करना है तो क्या है, इनपुट टाइप, हमने बताया था इनपुट बहुत टाइप के होते हैं, तो इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट एंड वैल्यू दे दी, वैल्यू इक्वल टू सबमिट दे दी। ठीक है, सबमिट बटन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बटन, एंड मैंने क्लोज कर दिया। तो आप देखोगे Ctrl+S किया मैंने और आप आके देख सकते हो बटन आपका आ गया, सबमिट बटन आ गया। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से BR टैग को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, रेंडर करते हैं। तो आप देखोगे एक नॉर्मल सा फॉर्म आपका क्रिएट हो चुका है। अभी हम डेकोरेटिव पार्ट में नहीं जाने वाले हैं अभी, क्योंकि हम HTML के बारे में बता रहे हैं आपको, और CSS की हेल्प से हम उसको और डेकोरेटिव बना सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वो हम आने वाली वीडियोस में इसके लिए अलग सीरीज़ बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको कितने अच्छे तरीके से आप फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और होता है इनपुट टाइप आपको चेकलिस्ट। अगर आपको चेकलिस्ट करनी, चेकलिस्ट बेसिकली क्यों यूज होता है ये भी आप जान लो। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन टिक करना हो, कोई फॉर्म में होता है जहाँ पर आपको ऑप्शन देता है, फैसिलिटी देता है कि आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, उस चीज़ के लिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स यूज होता है। चलिए हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं वो कैसे यूज़ होता है। ये पकड़ लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, या कॉपी नहीं करते हैं, ऐसे ले लेते हैं। इनपुट टाइप लिख लिया मैंने, इनपुट टाइप। सबसे पहले एक और टैग भूल गए थे, इनपुट टाइप रेडियो भी होता है, पहले वही उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है, फिर नेम दे दिया, सपोज नेम अभी दे देंगे, एंड वैल्यू भी दे दी, वैल्यू टैग होता है। सपोज हमें सेलेक्ट करना हो जेंडर के बारे में, तो मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया जेंडर, ठीक है, GNDR, वैल्यू दे दी मेल, एंड क्लोज कर दिया, सेव किया। अभी आप कुछ देखोगे कोई चीज़ ये बटन टाइप का, रेडियो में क्या होता है इस टाइप का बटन आ रहा होता है। अभी कोई वैल्यूज़ नहीं दिख रही होगी आपको, ठीक है, अभी कोई वैल्यूज़ नहीं दिख रही। वैल्यूज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेबल टैग्स यूज़ करेंगे, LABL, लेबल फॉर मेल। तो वो हमें पहली वैल्यू मेल अगर करनी है, लेबल फॉर मेल, ठीक है, मैंने क्या करा फॉर मेल एंड क्लोज किया, फिर इसमें लेबल कर दिया, Ctrl+S किया। अब सेव करते हैं तो आप देखोगे कुछ यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं दी है, तो ये मेल मैंने दे दिया एंड Ctrl+S कर दिया, लेबल के अंदर वैल्यू नहीं दी थी, ये आ गया आपका मेल, ठीक है। हम लोग यहाँ पर BR टैग है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखोगे बहुत सही आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आ गया सबमिट बटन, ठीक है, मेल आ गया, ठीक है। यहाँ पर टिक करें। मान लिया अगर आपको फीमेल का बनाना है, अदर ऑप्शन का भी बनाना है, तो आपको क्या करोगे, सिंपली इनपुट टाइप को यहाँ से कॉपी करोगे,
इनपुट टाइप को आप यहाँ से पूरा कॉपी कर लोगे, यहाँ पर आके पेस्ट कर दोगे, इसको बंद कर दोगे। इनपुट टाइप रेडियो रहेगा ही रहेगा, जेंडर भी रहेगा, नेम में क्योंकि बेसिकली नेम हम बता चुके हैं, एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि किस लिए ये इनपुट टाइप हम भरेंगे, इसमें क्या वैल्यू आने वाली है। तो जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग फीमेल लिख देंगे, वैल्यू क्या लिख देंगे, फीमेल, ठीक है, फीमेल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी लेबल में फीमेल, ठीक है, एंड सेव कर देंगे। तो आप देखोगे फीमेल्स का भी आ गया है, ठीक है। इसके बाद ये इनपुट टाइप हम लोग फिर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, तो आप देखो बटन नीचे आ जाएगा, ठीक है। बी आर टैग के हेल्प से एक ऑप्शन बना देते हैं अदर का, ठीक है, एक ऑप्शन बना देते हैं अदर का। कॉपी किया मैंने इसको पूरा, एक बार अगर आपने टैग बना लिया तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी रखेंगे, वैल्यू यहाँ पर मैं अदर की देनी है, अदर के लिए भी ऑप्शन छोड़ना है, लिखा अदर, यहाँ भी लिख दिया मैंने अदर, ठीक है, कंट्रोल एस किया, सेव। तो आप देखो फिर बटन को नीचे लाना है, इसकी हेल्प से फिर हम बटन नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे आपका बटन आ गया, ठीक है। ये आपका फॉर्म, सिंपल सा फॉर्म जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। और फॉर्म में भी कुछ मतलब आप फॉर्म में आप वैल्यूज़ दे देते हो तो सबमिट हो जाती हैं वैल्यूज़ जाके, ठीक है। तो और तब सबमिट बटन कर दो तो सबमिट हो जाती हैं आपकी वैल्यूज़ जाके। तो उसमें भी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कहाँ सबमिट होंगी उसके लिए भी आपको फॉर्म के अंदर देना पड़ता है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है एक्शन, क्या होता है एक्शन। एक्शन बेसिकली ये बताता है कि आपका फॉर्म कहाँ जाके सबमिट हो, फॉर्म कहाँ जाके सबमिट हो, ठीक है। तो एक्शन में बेसिकली क्या होता है, स्लैश एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो एक बेसिकली सर्वर का नेम है, यहाँ जाके आपकी वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है। कंट्रोल सेव किया और यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ मोजेस, यहाँ मैंने लिख दिया अपना रिजवी, मैंने मेल किया, यहाँ सबमिट कर दिया। तो आप देखोगे कि आपका फर्स्ट नेम में मोजेस आ रहा है, लास्ट नेम में रिजवी आ रहा है, जेंडर मेल आ रहा है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली दिख रही है इन्फॉर्मेशन। अगर हम चाहते हैं इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट सर्वर के पास चली जाए और दिखे ना, तो उसके लिए एक और टैग हमारे पास यूज़ होता है। क्या टैग? बाय डिफ़ॉल्ट वो टैग जो होता है मेथड होता है। क्या होता है? मेथड। बाय डिफ़ॉल्ट मेथड जो होता है वो जो लगा होता है पोस्ट गेट ही मानता है। गेट का मतलब यही होता है कि दिखे, और पोस्ट अगर हम लगा देंगे तो आपको डायरेक्ट सर्वर के पास चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल एस कर दिया एंड यहाँ पर सेव किया, फिर मैंने वैसे लिखा दिस और रिव्यू लिखा, मेल किया एंड सबमिट बटन किया। तो आप यहाँ पर देखोगे एक्शन हाइफन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP सर्वर आपको दिखा रहा है बट इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप फिर बैक करोगे, एक और ऑप्शन एक और होता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट में क्या रहता है? यहाँ पर रहता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट में ये रहता है जो वैल्यूज़ आप दे चुके हैं वो बार बार रिपीट होंगी। ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ करते हैं। अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, सपोज यहाँ पर ऑटो कंप्लीट मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑटो कंप्लीट ऑफ करके सेव कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा। जो ऑलरेडी पिछली बार दिखा रहा था, मेरा नाम दिखा रहा था, या प्रीवियस वैल्यू जो आप इनपुट कर चुके वो दिखाता है, बट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि मैंने ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया है। यहाँ पर अगर मैं ऑन कर देता हूँ एंड देन सेव करता हूँ, रेंडर करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ क्लिक करोगे तो यू विल सी कि आपको पहले जो आपने वैल्यूज़ पुट करी वो दिखाता है। तो ये फ़र्क होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी है, और दूसरी होती है नो वैलिडेट। अगर आप जानते हो कि आपके फॉर्म की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, आप ना भरिए, मतलब कोई वैलिडिटी नहीं है, तो आप यहाँ पर नो वैलिडेट भी लिख सकते हैं, कंट्रोल एस कर सकते हैं कि फॉर्म की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं
जो आपको फॉर्म में पता होना चाहिए एज अ वेब डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको पता होना चाहिए, ताकि बैक एंड के लिए थोड़ा आसानी हो जाती है। इतनी आपको चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्म में एक और चीज़ आती है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट कैसे, इनपुट, ये भी एक इनपुट टाइप है। तो इनपुट किसके लिए क्या, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू चेकलिस्ट। चेकलिस्ट पे टिक करने के लिए होता है, मल्टीपल ऑप्शन को टिक, इसके लिए चेक बॉक्स बेसिकली कहते हैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स। उसी तरीके से मान लीजिए नेम एट्रीब्यूट है क्या, मान लीजिए हमने व्हीकल्स हमें ऐड क्रिएट करना है क्या है, तो हमने यहाँ लिख दिया व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स लिख दिया। उसी तरीके हम आपको बता सकें वैल्यू कोई एट्रीब्यूट होता है, मान लीजिए पहली बाइक ही देना है तो मैंने लिख दिया बाइक, ठीक है। आईडी दे दी, आईडी हम बताए जो लेबल से एसोसिएट होती है, मैंने क्या दे दिया, व्हीकल, ठीक है। आईडी वही रहेगी जो हम लोग फॉर्म में लिखेंगे, लेबल फॉर्म में लिखेंगे, जो कि इंटरकनेक्ट करता है। ये किया, फिर कंट्रोल एस करके मैं दिखा देता हूँ आपको रेंडर इसका क्या आने वाला है, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले BR टैग हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख देते ताकि वो हमें नीचे दिखाने लगे, ठीक है। तो आप देखोगे, सेव करता हूँ मैं, यू विल सी आपके चेक बॉक्स ऐसे आने लगते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लेबल वैल्यू यहाँ से कॉपी करी, यहाँ पेस्ट करी, यहाँ पर लिख दिया व्हीकल्स, ठीक है, जो मेरे व्हीकल, ठीक है, इसको डाला व्हीकल, यहाँ पर लिख दिया आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइक, ताकि ये ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। चेक बॉक्स में पहला ऑप्शन हमें क्या मिल गया, आई हैव अ बॉक्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन अगर आपको ऐसी तरीके से आप फॉर्म में देखते होगे, क्रिएटर पे मैंने कॉपी किया, फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया बोर्ड, लिख दिया बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया आई हैव अ बोर्ड, पे मैंने यहाँ पर भी चेंजेस कर दिए, लिख दिया आई हैव अ बोर्ड। कंट्रोल एस किया, आप देखो क्या होगा, क्या क्या उसी तरीके आप देख रहे हो एक के बाद एक आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि सिंगल लाइन में आए तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर BR टैग यूज़ करोगे। कॉपी किया है आपने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया, आप देखोगे आपका आ गया, ठीक है, आई हैव बोर्ड, ठीक है। तरीके एक और है, यहाँ पर आपने पेस्ट किया, यहाँ पर लिख दिया आई हैव अ ट्रक लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्रक, और यहाँ पर वैल्यू में भी क्या करेंगे, ट्रक कर देंगे, ठीक है, ठीक है, एंड सेव कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो दोबारा आ रहा, तो फिर क्या करोगे आप, BR टैग यहाँ पर जो एम्प्टी टैग होता है उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे, कंट्रोल एस कर दोगे, ठीक है, आपको ये हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बटन लास्ट में आए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ बटन वाला इनपुट टैग जो सबमिट बटन है ये है, ये आप यहाँ से क्या करोगे, कट कर लो, यहाँ से कट कर लो, यहाँ आके पुट कर दो एंड कंट्रोल एस कर दो, तो आप देखो वहाँ से हट जाएगा वो। ओके, मैंने कॉपी कर दिया है, कट नहीं किया है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया, अब देखोगे बटन आ गया, तो BR टैग इसके बाद यूज़ कर देते हैं ताकि वो नीचे दिखाए, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, तो आप देख सकते हो मेरा बटन आ गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा मोजेस, फिर मैंने लिखा रिजवी, फिर मैंने मेल डाला, आई हैव अ बाइक, इस सबमिट बटन पर कर दिया, ठीक है। एक और एट्रीब्यूट बचा है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक और एट्रीब्यूट है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो मेथड है पोस्ट लगा गेट लिख देते हैं, तो आपको दिखा भी देते हैं गेट में क्या, बाय डिफ़ॉल्ट तो गेट ही रहता है, बट अगर आप गेट लिख देते हो तो आप देखो क्या होता है। फिर मैंने मोजेस लिखा, फिर रिजवी लिखा, फिर मेल किया, फिर बाइक किया, ओपन किया, तो आप देखोगे, ठीक है। पर आप देख रहे हो उसी के अंदर जो नया टैब नहीं खुल रहा है वही आगे प्रोसीड हो जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि नए टैब में आपका ये वैल्यूज़ दिखाए तो उसके लिए एक और ऑप्शन होता है आपके पास,
क्या ऑप्शन होता है, एक और एट्रीब्यूट होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, टारगेट। क्या होता है? टारगेट। ये टारगेट आपको हम पहले भी बता चुके हैं इमेज वाले में। अंडर्स को यूज़ करेंगे एंड ब्लैंक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ब्लैंक। ठीक है, डबल कोट सेव कर देंगे। फिर देखिए क्या होता है। कंट्रोल एस किया या मैंने नाम लिखा, ठीक है, सबमिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि नया टैब खुल रहा है। ठीक है, नया टैब खुल रहा है। पहले नया टैब नहीं खुल रहा था, अब देखिए नया टैब खुल रहा है। अगर आप चाहते हो, उसमें एक और ऑप्शन होता है सेल्फ, अगर आप चाहते हो ना खुले तो यहाँ पर सेल्फ ही लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो उसी में करता है, तो आप एक ऑप्शन ये भी है, यहाँ सेल्फ कर दोगे तो वो आपका नहीं होगा। ठीक है, मुझे मेल अबाउट सबमिट। ठीक है, आप देखो इसी में प्रोसीड कर रहा है, नया टैब ओपन नहीं कर रहा। आई होप आपको मेरा इस वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंचाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।